नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तालिबान के जो प्रवक्ता हैं जिनका नाम है सुहेल शाहीन, इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में इंडिया को एक तरीके से चेतावनी दे दी कि गलती से भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट ना कर देना। और इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन भी किया कि कभी भी ये गलती ना करना कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को मिलिट्री के तरीके से सपोर्ट कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा इनके बारे में। दोस्तों, इनका नाम है सुहेल शाहीन। इन्होंने बेसिकली अपनी एजुकेशन को काबुल यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त किया था और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे थे काफी लंबे अरसे के लिए। इनफैक्ट ये अफगानिस्तान के लिए डेप्यूटी एम्बेसडर का भी रोल ऑलरेडी निभा चुके हैं जब इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में थी। लेकिन अब जो है ये तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है जो कि कतर से काम करता है, वहां पर से ये तालिबान के प्रवक्ता बने हुए हैं और जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तालिबान के द्वारा दी जाती हैं, ऐसा मान लीजिए, वो इनके द्वारा ही दी जाती हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, आज सुबह की ही खबर है, इन्होंने यहां पे साफ साफ बोल दिया है, इंडिया शुड नॉट गिव करंट काबुल एडमिनिस्ट्रेशन एनी मिलिट्री सपोर्ट। तो कई सारे सवाल इनसे पूछे गए हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंडिया और क्या ये इंडिया के साथ आगे जाके बातचीत करने वाले हैं या नहीं। इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा आपके साथ मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईडी। राइट गाइस, कुछ ही दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान ने ये काफी क्लियरली बोल दिया था कि हमें इंडिया की मदद चाहिए। अफगानिस्तान के जो एनवॉय हैं भारत में, उन्होंने यहां पर ये कहा कि हम इंडिया की मदद ले सकते हैं। खास रूप से इंडिया अगर हमारी हेल्प करता है तो हमारी जो एयर पावर है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर 10 जुलाई की है और पिछले कुछ हफ्तों से काफी ज्यादा यहाँ पे वायलेंस आपको देखने को मिल भी रहा है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने साफ साफ ये बोल दिया था कि इन केस अगर हमारी तालिबान के साथ जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ती है, उस केस में हम ये चाहेंगे कि इंडिया के द्वारा मिलिट्री असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करवाई जाए। बिकॉज इसके पहले भी इंडिया ने कई बार अफगानिस्तान को कई प्रकार का सहयोग दिया है, तो इस बार अफगानिस्तान ने कहा है कि हम मिलिट्री असिस्टेंस आपसे सीख कर रहे हैं। इसी के चलते ये वाला इंटरव्यू जो हुआ है काफी ज्यादा अहम बन जाता है। आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। देखिए, पहले सवाल में पत्रकार ने इनसे पूछा, इंडिया हैज बीन अ डेवलपमेंट पार्टनर फॉर अफगानिस्तान। इतना ही नहीं, इंडिया ने आपके लिए सड़कें बनाई हैं, इंडिया ने आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बनाई हैं और इवन इंडिया ने आपके लिए सलमा डैम को भी बनाया है। आप किस प्रकार का रोल इंडिया के लिए फोर्सी कर रहे हैं आफ्टर यू बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल। इन्होंने यहां पर 3 बड़ी बड़ी बातें कही। सबसे पहली बात इन्होंने कही कि रिगार्डिंग नॉट टारगेटिंग एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, हमने ऑलरेडी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि हम किसी भी कंट्री के किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन को जो है थ्रेट पोज नहीं करने वाले हैं। नाउ आई थिंक ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल है, थोड़ा सा दोगला है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, खतरे की घंटी बजी, इसीलिए इंडिया को अपने कई सारे कॉन्सुलेट्स को, कई सारे स्टाफ को कांदाहार के कॉन्सुलेट में से इवैक्यूएट करना पड़ा था। आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों 11 जुलाई की है। दूसरा स्टेटमेंट इनके द्वारा क्या दिया गया, इन्होंने कहा कि जहां तक नेशनल प्रोजेक्ट्स की बात है और कंट्रीब्यूशन की बात है, जो आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट है वो हर तरह के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को वेलकम करती है, फिर भले वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन यहां पर भी हिपोक्रेसी सामने आती है। बिकॉज अगर आप देखें, हाल ही में तालिबान के द्वारा जो सलमा डैम है, जो कि प्राइमरीली इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी है। इसको लेकर हमने सेपरेट वीडियो बनाई पाथफाइंडर पे, चाहे तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कही, जो कि एग्जैक्टली इनका मेन इंटेंशन था कहने का, इन्होंने कहा कि इंडिया शुड रिमेन न्यूट्रल एंड इट शुड नॉट सपोर्ट द करंट काबुल एडमिनिस्ट्रेशन विद एनी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, जो कि अल्टीमेटली अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिप्लोमेटिकली, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया किसी भी तरीके से काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को मिलिट्री सपोर्ट ना पेश करे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल ये पूछा गया था कि देयर आर रिपोर्ट्स कि इंडिया इज इन टच विद तालिबान, दैट देयर आर टॉक्स विद यू। क्या आप इसके बारे में हमें कोई डिटेल दे सकते हैं? तो इन्होंने यहां पे साफ साफ जवाब दे दिया कि आई डोंट नो अबाउट दीज कॉन्टैक्ट्स एंड दीज मीटिंग्स। जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि तालिबान के साथ भारत की कोई भी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। कहने का मतलब, अभी तक अगर कोई मीटिंग नहीं हुई है तो इंडिया की जो भी डेवलपमेंट्स या जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है वो अभी भी अनसेफ है, क्योंकि अभी तक तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया का यह भी एक काफी बड़ा कंसर्न है कि आप कई सारे एंटी इंडिया ग्रुप्स को ट्रेनिंग देते हैं और अफगानिस्तान में उनको पनाह देते हैं, और कल को अगर आप लोग काबुल की गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तब भी आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे। क्या इंडिया को इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता है? दोस्तों, इसके जवाब में इन्होंने अगेन काफी डिप्लोमेटिकली कहा कि दोहा अग्रीमेंट को तालिबान मानती है और इसीलिए हमने ये चीज को पहले भी इंश्योर किया है कि तालिबान, अफगानिस्तान की जो मिट्टी है वो कभी भी किसी और देश के खिलाफ काम नहीं करेगी। लेकिन अगेन आपको बताना चाहूंगा, ऐसी रिपोर्ट्स कई बार सामने आई हैं,
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आई थी, पिछले महीने की बात है, जब ये बताया गया था कि तालिबान और अलकायदा जो है वो काफी क्लोजली अलाइन है। और क्योंकि हम जानते हैं कि अलकायदा इंडिया के लिए काफी बड़ा थ्रेट है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर तालिबान उनके साथ काफी क्लोजली अलाइन है, इट इज पॉसिबल कि शायद वो एंटी इंडिया ग्रुप्स को भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको बताऊं, तालिबान कभी भी बातचीत असल में करता नहीं है। इसके पहले भी अफगानिस्तान सरकार ने जब 2 बार ये कोशिश करी, ये मैं आपको केवल पिछले साल की बात बता रहा हूं, अगस्त 16, 2020 की ये बात है, यहां तालिबान ने मना कर दिया कि हम लोग अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात ही नहीं करेंगे। उसके पहले दोस्तों ये खबर आपके सामने 28 मार्च 2020 की है, तालिबान अगेन रिफ्यूजेस टू टॉक टू अफगानिस्तान गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग टीम। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि एक तरफ तो बातचीत नहीं करते, ऊपर से कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी नजर आ रही है, डायरेक्टली इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। एक और सवाल जो कि काफी चीजों को क्लियर कर देता है, इनसे फाइनली सवाल पूछा गया कि आप किस प्रकार की भूमिका देख रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के भविष्य में। यहां पर इन्होंने किसी प्रकार की हिपोक्रेसी नहीं दिखाई, यहां पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों का ही सहयोग चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें, आज से 4-5 दिन पहले की बात है, तालिबान ने चाइना को दोस्त कहा और यह भी कहा कि हम उइगुर के जो मिलिटेंट्स हैं उनको अफगानिस्तान में होस्ट नहीं करने वाले हैं। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि तालिबान किसके नजदीक है और आज किसके खिलाफ है। सलमा डैम के ऊपर अटैक करना, इंडिया को मजबूर कर देना कि कांदाहार अपने कॉन्सुलेट में से अपने स्टाफ को निकलवाना, और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान को दोस्त कहना, इट क्लियरली शोज कि राइट नाउ तालिबान का जो स्टैंड है और तालिबान की जो मंशा है वो इंडिया के फेवर में नहीं आ रही है। अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, डू यू थिंक कि इंडिया को अगर कल को अफगानिस्तान गवर्नमेंट डिमांड करती है, क्या इंडिया को किसी प्रकार से इनकी सपोर्ट करनी चाहिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की? क्या हमें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर इंडिया को एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह काम करना चाहिए? फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया नए ऑफर्स, जिसमें कि इस बार अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाती है। याद रखिए, कोड आपको यूज करना है अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू एनरोल इनटू एनी सब्सक्रिप्शन, जिसके चलते आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपका मेंस का जो और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा दोस्तों 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे, मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे, और इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, दिल्ली की टॉप फैकल्टी के द्वारा एंड इवन एक्स IAS IPS ऑफिसर के द्वारा आप सारे के सारे बैचेस को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा किताब सीरीज भी है जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू करी गई है। 17 जुलाई को ये सीरीज शुरू हो चुकी है। देयर आर सम फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल। विक्ट्री सीरीज चल रही है, पहली क्लास होने वाली है कल दोस्तों दोपहर 2 बजे। इसके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माय कोड एंड ऑल्सो इन द फ्री टेस्ट सीरीज यूजिंग माय कोड अनि UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।